नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 में प्रश्न पत्र का क्या प्रारूप होता है और इसकी तैयारी कैसे करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सटीक रूप से प्रश्न पत्र का प्रारूप तथा तैयारी करने का तरीका इस वीडियो में समझाया गया है। तो आइए विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। इसे बड़े ध्यान से और अंत तक देखिए ताकि आप पूरी तरह समझ सकें कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी किस प्रकार की जाए ताकि हमारा आसानी से चयन हो सके। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो समय 2 घंटे है इसमें, और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तरों में से एक सही उत्तर को चुनना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के 4 उत्तर होंगे यहाँ, लेकिन आपको एक सही उत्तर उनमें से चुनना होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे और केवल एक सही उत्तर का इसमें आपको चयन करना होगा। अब देखिए, इस प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो पहला भाग है, पहला पार्ट जिसे कहेंगे, वो है मानसिक योग्यता का, यानी मेंटल एबिलिटी के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो ये 50 प्रश्न होते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 से 50 तक, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक कुल 50 प्रश्न होंगे जो मानसिक योग्यता के होंगे। उसके बाद है इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अंक गणित, यानी कि विद्यार्थी के गणित का परीक्षण इसमें होता है। गणित जो 5वीं लेवल की जो गणित होती है, 5th क्लास लेवल की, उसी से सवाल पूछे जाते हैं। तो अंक गणित में भी प्रश्न संख्या 51 से 51 से 75 तक, यानी कुल 25 प्रश्न होंगे इसमें। तो ये ध्यान रखना है, ये अंक गणित के होंगे। ऐसे ही भाषा संबंधी, अर्थात विद्यार्थी की जो भाषा यानी लैंग्वेज स्किल जो जानने के लिए भाषा संबंधी कुछ सवाल होते हैं। ये 25 सवाल हैं, प्रश्न संख्या 76 से लेकर के 100 तक। इन 25 प्रश्नों में से भाषा संबंधी प्रश्न होंगे सारे ही। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 50, 25 और 25 ऐसे 100 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर कितने होंगे, 100 प्रश्न। और इन 100 प्रश्नों से ही हमें इस परीक्षा में चयन होना है, इसलिए बड़ा सोच समझ करके इन प्रश्नों का हल करना चाहिए। अब आइए इसको मैं विस्तार से आपको बताता हूँ किस प्रकार हमें क्या करना है। तो देखिए, इसका जो आगे जा कर के इस प्रश्न पत्र का जो पहला पार्ट है मानसिक योग्यता, ये 10 खंडों में बांटा गया है। उसका सबसे पहला जो खंड है वो ये है कि सदृश्य आकृति को चुनना, ये ध्यान रखना है। पहले खंड में 5 सवाल होंगे और 5 सवालों में क्या होगा, यानी एक जैसी दिखाई देने वाली आकृति को चुनना है। यानी कि इसका पहला जो पार्ट है, यानी प्रश्न में सवाल में क्या आएगी, एक समस्या आकृति होगी, ये देखिए आप, है ना। और आगे इसके 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। देखिए ये 4 आकृतियाँ सामने, ये है उत्तर आकृतियाँ। इन चारों में से आपको एक सही उत्तर चुनना, यानी इससे मेल खाने वाली, अर्थात समस्या आकृति से मेल खाने वाली जो आकृति है उसको चुनना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इस आकृति से जो मेल खाने वाली आकृति है ये दूसरे नंबर की आकृति है। तो इस प्रकार से इसका चयन करना है। तो इसको चुनने से बिल्कुल सही जवाब होने पर 2 अंक मिलते हैं। तो ये पहला ऐसे 5 सवाल होंगे। ऐसे ही खंड 2 में देखिए आगे, दूसरे खंड में प्रश्न संख्या 6 से 10, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका है मतलब है इसमें कैसे सवाल होंगे, दिशा को ध्यान में रखते हुए आकृति का पैटर्न पूरा करना, ये ध्यान रखना। यानी कि आकृति में से जो समस्या आकृति होती है ना, उसमें से कोई ना कोई
उसका जो पार्ट है वो छोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें है ना, ये जो आकृति है ये सवाल है, प्रश्न है, और इसमें कुछ इसका हिस्सा छोड़ दिया गया है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसको पूर्ति करने के लिए इन चारों उत्तर आकृतियों में से आपको सही उत्तर चुनना होगा। तो इसको पूर्ति करने वाला कौन सा कॉलम हो सकता है, तो हम इस पर हमें सोचना, विचार करना है, और विचार करके सही उत्तर हमको जवाब देना है। तो ये जो आकृति है इसको ये पूरा करने वाला ये पार्ट होगा। तो कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना है कि ये पैटर्न को पूरा करने वाले सवाल होंगे। इसके बाद अगली कड़ी में है प्रश्न संख्या 11 से 15, खंड 3 में श्रृंखला पूर्ति करना। यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में या कैसे भी मतलब दिशा को परिवर्तित कर दिया जाता है इनमें। यहाँ देख सकते हैं आप कि आगे जैसे 3 कॉलम पूरे हैं समस्या आकृति में, है ना। अब चौथा कॉलम हमें पूरा करना है, ये वाला जिसमें प्रश्नवाचक लगा हुआ है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें सामने जो दी गई उत्तर आकृतियाँ हैं 4, इनमें से इनको चुनना है। यानी कि इन चारों में से उस आकृति को चुनना है जो चौथा ही कॉलम पूरा करे। तो इसमें देख सकते हैं अपन, जैसे पहली जो आकृति है वो तीसरी के विपरीत बिल्कुल अपोजिट है ना। और ऐसे अब यहाँ जाकर के हम ढूंढते आगे उत्तर आकृति में, तो दूसरे के अपोजिट जो आकृति होगी वो इसमें आएगी। अर्थात यहाँ पर जो आएगी वो बिल्कुल इसके अपोजिट जो होगी वो यहाँ आपको सही उत्तर के रूप में भरना होगा। तो यह देख सकते हैं अपन, ये जो आकृति है 2 नंबर पर, ठीक है, ये आकृति इसको पूरा करती है। इसी कड़ी में आगे देखिए कि खंड 4 में 16 से 20 तक के जो सवाल आएंगे प्रश्न, उसमें क्या करना होता है, परस्पर संबंध रखने वाली आकृति को चुनना होता है, ठीक है। यानी आपस में कहीं ना कहीं संबंध है, पहला का दूसरे से संबंध है। यहाँ देखिए समस्या आकृति में दे रखा है, एक तो सांप सीढ़ी का खेल होता है और दूसरा पाशे हैं। ये खेलने की चीज़ें हैं सारी, है ना, यानी खेलने की वस्तुएं हैं। तो जैसे इन दोनों का संबंध है वैसे ही अगला संबंध किससे होगा, जैसे पतंग दे रखी है ना। तो उत्तर आकृति में से हम छांटेंगे तो निश्चित रूप से पतंग का चरखी से संबंध है, क्योंकि दवात से या इससे घड़ी और हथौड़े से कोई संबंध नहीं है। तो जिससे जिसका जो संबंध है वो आकृति चुन करके हमको उसका जवाब देना है। कुल मिलाकर के परस्पर आकृति चुनी जाएगी। उसके बाद देखिए ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल जो आकृतियाँ होती है, प्रश्न संख्या 21 से 25 तक, ठीक है, उनको चुन करके आपको जवाब देना, ज्योमेट्रिकल आकृति। तो यहाँ देखिए एक समस्या आकृति में एक सवाल है, ठीक है। तो इसको इस समस्या आकृति को पूरा करने के लिए उत्तर आकृतियों में से हमको एक जा कर के चुनना है कि कौन सा जो टुकड़ा है जो इसको पूरा करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं अपन कौन सा टुकड़ा इसमें पूरा कर रहा है। तो बिल्कुल सही उत्तर चयन करके हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये दूसरा वाला जो पार्ट है तो इसको पूरा करता है। इसके बाद है खंड 6, यानी छठे भाग में जो 26 से 30 तक प्रश्न पूछे जाते हैं, यह समस्या आकृति का दर्पण में प्रतिबिंब। ये ध्यान रखिए, दर्पण यानी कांच में देखने के बाद उसका जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सरल तरीका है। जैसे ये समस्या आकृति है, चाहो तो आप इसको बिना कांच में देखे भी हल कर सकते हैं। आप इसको इसी जिस प्रकार पेज में ये अंकित होती है वहीं उसको उलट करके, यानी उसके पीछे का जो परछाई होती है उसको देखिए, यानी पेज को पलट करके देखिए, तो आपको बड़ी आसानी से उसका प्रतिबिंब देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यदि हम इसको पलटते हैं तो इसकी जाकर की आकृति जो बनती है वो ये बनती है। तो इसका सही उत्तर ये होगा। तो ये हो गई समस्या आकृति जो कि दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर हमको चुननी है। अब आते हैं मुड़े हुए कागज़ को खोलने पर दिखने वाली आकृति। ये ध्यान रखिए, कागज़ मुड़ा हुआ होगा और किस प्रकार से उसको खोलना है, और खोलने के बाद में जो आकृति। अब देखिए ये भी 5 प्रश्न होंगे खंड 7 में। अब यहाँ देख सकते हैं आप एक समस्या आकृति है। इसमें देखिए पहली आकृति में कागज़ को एक बार मोड़ा गया है, दूसरी में जाकर के इसको 2 बार मोड़ दिया गया है, और तीसरी में जाकर के इसमें थोड़ा मोड़ करके एक कट और लगा दिया गया है, ठीक है, मोड़ा है ना, और मतलब एक कट मार दिया गया है। यानी कुल मिला करके एक बार मोड़ा, फिर दूसरी बार दूसरी आकृति में दोबारा मोड़ दिया और फिर जाकर के कट लगा दिया। अब इनको खोलते हैं तो खोलने के बाद में जो आकृति बनती है वो हमें उत्तर आकृति से चुनना है। तो सही रूप से ये जो आकृति है वो बनेगी। ये चुनने पे हमें सही जवाब हो पाएगा, मिल पाएगा। अब अगला जो है
समस्या आकृति के टुकड़ों से बनाई जाने वाली आकृति। अब ये ध्यान रखिए, वहाँ तो क्या है खोलने पर, अब यहाँ टुकड़ों से बनाई जाने वाली आकृति। तो एक पार्ट में कुछ टुकड़े होंगे, जैसे समस्या आकृति में देख सकते हैं अपन, ये 5 टुकड़े दिए गए हैं, है ना। अब इसमें उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति हम बना सकते हैं? तो यहाँ देख सकते हैं पहली बन नहीं सकती क्योंकि इसमें 4 है, दूसरी में 5 पत्तियाँ हैं, तीसरी में 6 पत्तियाँ, चौथी बिल्कुल मैच ही नहीं खाती, इसलिए इससे जो बनने वाली आकृति है वो ये दूसरे वाली आकृति है, इसलिए यहाँ पर इसका सही जवाब ये होगा। तो टुकड़ों से जो आकृति बनाई जाए, ऐसे सवाल इसमें आएंगे। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 41 से 45 तक, यानी इसमें समस्या आकृति में जो आकृति छुपी हुई होती है, ये ध्यान रखना, छिपी हुई आकृति को चुनना होता है। यानी कि प्रश्न के अंदर समस्या जो आकृति है उसके अंदर कौन सी आकृति है उत्तर आकृतियों में से जो उसमें छिपी हुई है, तो वही आकृति, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें ये वाली आकृति है वो छिपी हुई है, देख सकते हैं ये, तो इसका सही उत्तर यही होगा। तो इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद है खंड 10वां, यानी कि इसका 10वें खंड में 46 से 50 तक यानी 5 सवाल होंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, बिल्कुल अलग दिखने वाली आकृति, ठीक है, उसको चुनना है। तो आप देख सकते हैं 4 आकृतियां हैं, इनमें सबसे अलग कौन सी दिख रही है ना। तो यहाँ देख सकते हैं पहली आकृति, ये भी 90 डिग्री के कोण पर है, ये भी 90 डिग्री के कोण पर है, तीर है, और ये भी 90 डिग्री कोण पर है, किंतु ये आकृति थोड़ी इनसे भिन्न है, इसलिए इसका सही जवाब ये होगा तीसरा, ठीक है। तो अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो 10 मैंने आपको बताए उसी अनुसार सवाल आए, इसके अलावा भी कई दृष्टिकोणों से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये मानसिक योग्यता के प्रश्न हुए, कुल मिलाकर के 50 प्रश्न। अब इसके बाद आते हैं गणित भाग से, यानी कि अंक गणित अनुभाग सेकंड, यानी इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो अंक गणित का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वैसे विद्यार्थी के लेवल पर ही इनसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बड़ी सूझबूझ से जवाब देना जरूरी होता है। तो प्रश्न संख्या 51 से 75 तक कुल 25 प्रश्न होंगे, ध्यान रखना है, इसमें 25 सवाल आएंगे। इन 25 सवालों का हमको जवाब देना है। आइए, इनमें कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, देखिए ये इसका पाठ्यक्रम है। जैसे संख्याओं पर और संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, संख्याओं पर आधारित जो संक्रियाएँ होती हैं उनको पूछे जाएंगे, भिन्नात्मक संख्याएँ और उन पर संक्रियाएँ, दशमलव भिन्न, व्यंजक, गुणनखंड, ऐसे ही एलसीएम एचसीएफ यानी लघुत्तम और महत्तम वाले सवाल आते हैं, मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, घन आदि संख्याओं का प्रयोग, और दूरी, समय तथा गति संबंधी सवाल आते हैं, और प्रतिशतता यानी परसेंटेज वाले सवाल। इसके अलावा भी देखिए जैसे साधारण ब्याज, उसके बाद लाभ हानि, आयतन, वर्ग और वर्गमूल, औसत, अनुपात समानुपात, समय तथा काम, कुछ कैलेंडर संबंधी सवाल भी आते हैं, कुछ आरेख डायग्राम वगैरह भी आते हैं। तो ये इन सभी क्षेत्रों से अंक गणित को पहचान, अंक मतलब विद्यार्थी की गणित का ज्ञान परीक्षण के लिए सवाल पूछे जाते हैं। तो इनको हल करके हम इनके भी वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कुल मिलाकर के प्रत्येक प्रश्न के 4-4 उत्तर होंगे, और 4 में से हमको सवाल को हल करके उत्तर देना है। अब आते हैं अगला जो तीसरा भाग है, इसका अंतिम भाग है, जिसमें हम भाषाई दक्षता का इसमें परीक्षण किया जाता है, यानी कि विद्यार्थी को जिस भाषा का वो चयन करता है उस भाषा की दक्षता में उसको परीक्षा देनी होती है। तो कुल 25 प्रश्न होंगे, ये ध्यान रखना, भाषाई दक्षता यानी लैंग्वेज टेस्ट के लिए। अब इसमें 5 पैराग्राफ आएंगे, यानी कि पैराग्राफ भी आ सकते हैं, और पैराग्राफ के दूसरे तरीके भी हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। इसमें 5 अनुभाग होंगे, यानी कुल मिलाकर के 5 अनुच्छेद होंगे, और सब में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सबके संभावित 4-4 उत्तर होंगे, और केवल एक ही उत्तर का चयन आपको करना है। आइए देखिए, एक पैराग्राफ, माफ़ी चाहूँगा, भाषा परीक्षण में किन किन विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। आइए कुछ और विस्तार से मैं बताता हूँ। जैसे बोध शक्ति के सवाल आते हैं, यानी किसी पैरा को पढ़ करके उसमें पूछे गए सवालों का जवाब देना, या अव्यवस्थित वाक्य से अनुच्छेद का निर्माण, ठीक है, पढ़ करके आप उन वाक्यों से एक पैराग्राफ बना सकते हैं। अव्यवस्थित वाक्य दे दिए जाएंगे, किसी वाक्य की पूर्ति या रिक्त स्थानों की पूर्ति,
या अशुद्ध भाग का वाक्यों में जो अशुद्ध भाग है उसको पहचानना। इसके साथ साथ कई बार क्या है व्यावहारिक व्याकरण जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, उपसर्ग, है ना, इनसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ एक नमूना है, ये एक पैराग्राफ देखिए आप, इस प्रकार से एक पैराग्राफ आएगा। उस पैराग्राफ को बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा कि किसी गांव में बाजार लगने के दिन बच्चे, महिलाएं और पुरुष आनंदित रहते हैं। कृषकों के लिए यह अपनी सब्जियां और अनाज तथा उन सारी वस्तुओं को बेचने के लिए अच्छा स्थान है जो अपने खेतों में उगाते हैं। बड़े सवेरे किसान अपनी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों पर अनाज भरे बोरे और फलों तथा सब्जियों से भरी टोकरियां लाद लेते हैं। वे अपनी बकरियों, भेड़ों, गाय, भैंसों, मुर्गियों को ले जाते हैं जिन्हें वे बाजार में बेचने जाते हैं। बाजार से उन्हें कुछ चीज़ें खरीदनी भी होती है। उन्हें कपड़ों और मसालों की बहुत सारी घरेलू वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें उनके खेतों में सरलता से उपलब्ध नहीं होती। कुल मिलाकर के ऐसा पैराग्राफ होगा और पैराग्राफ में से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एक प्रश्न है यहाँ नमूने के तौर पर कि किसान अपनी सब्जियों और अनाज को बाज़ार में कैसे ले जाते हैं। तो ये इसके 4 ऑप्शन आए हुए, अपने ट्रकों से, बैलगाड़ी, ट्रैक्टरों से, अपने सिर पर ले जाते हैं या मित्र और सहायक ले जाते हैं। तो इनमें से जो भी सही जवाब होगा उसे हमें चुनना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पैराग्राफ में जो आया है वो आया क्या, अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से ले जाते हैं। देखिए आप वापस जाकर के हम देख सकते हैं यहाँ आया वो सब, देखिए बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर अनाज के से भरे बोरे ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बड़े ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है और दिए गए 4 सही उत्तरों में से चार उत्तरों में से एक सही उत्तर आपको चुन करके लिखना है। तो इस प्रकार ये है प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।